हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या बांग्लादेश में इनडायरेक्टली पाकिस्तान का शासन है, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी संगठन से बैन हटा दिया है। ये जो संगठन है एक कट्टरपंथी संगठन है और ये पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसी पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पर से बैन हटा दिया है। इस संगठन पर जो बांग्लादेश की पूर्व सरकार थी, शेख हसीना की सरकार ने बैन लगाया था और इनका ये आरोप था, इस संगठन पर ये आरोप था कि ये जो संगठन है ज्यादातर आतंकवादी घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट रहती है इसकी, और जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है ये उसको भी भड़काने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से इस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अभी जो सरकार आई है उसने इस संगठन पर से बैन हटा दिया है। अगर हम जमाते इस्लामी की बात करें तो ये एक धार्मिक इस्लामिक पार्टी है, बांग्लादेश की एक प्रमुख इस्लामिक पार्टी है जो धार्मिक कट्टरपंथ के लिए कुख्यात है। इस पर आतंकवादी विरोधी कानून के तहत बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने बैन लगाया था और इसने जो भी छात्रों का आंदोलन होता, जो प्रदर्शन हो रहा था, उसको और भी ज्यादा भड़काया, जिसके बाद छात्रों का जो प्रदर्शन है जो कि आरक्षण विरोधी था वो सरकार विरोधी हो गया और शेख हसीना की सरकार है उनको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और वहां पर तख्ता पलट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब से बांग्लादेश की सरकार ने जमाते इस्लामी से बैन हटाया है तब से बांग्लादेश में कट्टरपंथ बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, कट्टरपंथ का बोलबाला हो गया है बांग्लादेश में। जमाते इस्लामी का गहरा संबंध पाकिस्तान से है और इस जमाते इस्लामी संगठन ने बांग्लादेश की आजादी के टाइम पर भी पाकिस्तान का साथ दिया था। 1971 में भी इस संगठन ने पाकिस्तान का साथ दिया और ये बांग्लादेश की जो आवाम लीग की पार्टी है उसका हमेशा विरोध करती है, उसके हमेशा खिलाफ रहता था ये संगठन। जमात के जो नेता हैं वो बांग्लादेश को धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं और वहां पर आतंकवाद को फैलाना चाहते हैं और ये बहुत सारी आतंकवादी घटना में भी शामिल रहे हैं। इन्होंने छात्रों का जो आंदोलन हुआ था उसे अपने फायदे के लिए भड़काया और अपने फायदे के लिए उस प्रदर्शन का मिसयूज किया। इस संगठन का मेन मोटिव यही था कि बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहा है उसे सरकार विरोधी बना दे और जो शेख हसीना की सरकार है उसे गिरा दे और अपने पसंदीदा नेता को सत्ता पर बिठाए ताकि ये अपनी मनमानी कर पाए। बांग्लादेश की हालत को देखकर लगता है कि ये पाकिस्तान की साजिश में फंस गए हैं। इस वजह से जो जमाते इस्लामी ग्रुप जो फिर से उभरा है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश की जो संस्कृति है उसको मिटाना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी बांग्लादेश में इस जमात ने कर दी है। पाकिस्तानियों के मन में बांग्ला भाषियों के प्रति पहले से ही नफरत है। 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे तब से ही बंगाल भाषियों के प्रति घृणा का भाव रखते थे पाकिस्तानी, जिस वजह से ये उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सत्ता में नहीं आना देना चाहते थे, जिस वजह से बांग्लादेश की जो जनता है उसने विद्रोह किया था और बांग्लादेश को उन्होंने आजाद कराया था। लेकिन आज पाकिस्तान जमाते इस्लामी संगठन के थ्रू बांग्लादेश की जो कल्चर है उसको खत्म करना चाहता है। इसलिए जमाते इस्लामी संगठन ने ये मांग की है कि जो राष्ट्रीय गान है बांग्लादेश का उसे बदल दिया जाए। इस राष्ट्रीय गान को नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसमें बांग्लादेश की जो संस्कृति है वो झलकती है और किसी भी देश का राष्ट्रगान उस देश की भाषा संस्कृति का प्रतीक होता है। लेकिन पाकिस्तानी सपोर्टर जमाते इस्लामी ग्रुप ने इस राष्ट्रगान को बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि जो वर्तमान बांग्लादेश है उसके लिए ये प्रासंगिक नहीं है, जिस वजह से इसको चेंज कर देना चाहिए। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो कुछ और होना चाहिए, इनका ये कहना है। और क्योंकि ये जो संगठन है ये पाकिस्तानी समर्थक संगठन है और इसके द्वारा जो भी मांग की जा रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान के इशारे पर ये जो संगठन है बांग्लादेश की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बांग्लादेश की जो सरकार है या जो शासन है उस पर पाकिस्तान का इनडायरेक्ट शासन है। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी को भी छोड़ दिया है, उसे रिहा कर दिया है। इस आतंकवादी का नाम है जसीमुद्दीन रहमानी। ये लश्कर तैयबा का सदस्य रहा है, साथ ही ये पाकिस्तान का भी सपोर्टर रहा है और जैसे ही इसे बांग्लादेश की सरकार ने रिहा किया, इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें इसने भारत को बहुत सारी ऐसी धमकियां दी हैं। साथ ही इसने भारत के क्षेत्र जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने को कहा और इसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश
उन दोनों की ये मदद मांगेगा। ऐसा बहुत सारी बातें, बहुत सारी धमकियां इसने भारत को दी हैं अपनी वीडियो में। आपको ये वीडियो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। इसने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि भारत बांग्लादेश को सिक्किम या भूटान समझने की गलती ना करे। अगर भारत के कदम बांग्लादेश की ओर बढ़ते हैं तो ये चाइना से बोलकर भारत की जो चिकन नेक है उसको कटवा देगा, जिससे जो 7 सिस्टर कहे जाते हैं हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उस पर से हमारा कंट्रोल छूट जाएगा। जसीमुद्दीन रहमानी खालिस्तान का भी सपोर्टर है। इसने भारत को अलग अलग टुकड़े में तोड़ने की धमकी दी है। साथ ही जो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उनसे इसने अनुरोध किया है कि आप पश्चिम बंगाल है उसे भारत से आजाद घोषित कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसी चालें चल रहा है। 5 प्रकार के इसने प्लान बताए हैं कि भारत को ये कैसे कैसे तोड़ेगा। तो ये सारी जो गीदड़ भभकी हैं इस आतंकवादी के द्वारा दी गई हैं। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसका अस्तित्व ही भारत की वजह से है। भारत अगर बांग्लादेश की या फिर हम कहें उस टाइम के पूर्वी पाकिस्तान की, जिस पर पश्चिमी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा अत्याचार था, अगर मदद नहीं करता तो आज बांग्लादेश अस्तित्व में ही नहीं होता, इतना डेवलप नहीं होता। लेकिन अब जो बांग्लादेश बना है, जो शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद जो बांग्लादेश अस्तित्व में आया है, वहां पर कट्टरपंथी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश कर्ज के जाल में अब फिर से फंस रहा है ना, बहुत सारा कर्ज होता जा रहा है, कंगाल होता जा रहा है पाकिस्तान की तरह। ठीक है, 1971 से लेकर अभी तक भारत ने बांग्लादेश में बहुत सारे डेवलपमेंट किए, बहुत सारा अच्छा ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच। तो अब क्वेश्चन यही उठता है, क्या बांग्लादेश, भारत ने जो भी उसकी मदद की, जो भी योगदान दिया बांग्लादेश के डेवलपमेंट में, वो भूल जाएगा और पाकिस्तान का समर्थन करेगा और पाकिस्तान की तरह ही कंगाल हो जाएगा और जैसे पाकिस्तान भारत का विरोधी है वैसा बन जाएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।